पहले प्रश्न को समझ लो, ठीक है ना? यहाँ पर है 30 मिलीलीटर 0.5 mH2O, ठीक है ना? एक मान लीजिए एक बर्तन हमारे पास है, ये है, और इस बर्तन में हमने क्या कर रखा है, 30 ml ले रखा है, 1 बिलियन ले रखा है। यहाँ पर क्या किया, 30 ml हमारे पास 1 बिलियन है ना? लेकिन वो बिलियन कैसा है? उसकी मोलरता भी पता हमें, वो कितना है, 0.5 mH2O है, 0.5 mH2O। ये देखो बेटा, इसमें 30 ml है और उसकी मात्रा भी दे रखी है, कोई इतना ml, इतना मोलरता उसकी क्या है, 0.5 mH2O है, बिलियन बना हुआ है, ठीक है ना? लेकिन वो कहता है, क्या कहता है कि इसमें अब 30 ml था, इसमें हमने क्या कर दिया, 500 ml क्या डाल दिया, 500, जो हमारे पास क्या होगा बेटा, 500, 500 ml हमने क्या किया, इसमें वाटर मिलाया, 500 ml क्या कर दिया, इसमें पानी मिला दिया और मिलाया। अब देखो 500 ml मिलाएंगे, इससे क्या होगा, 30 ml है तो था, और 500 ml और मिला देंगे तो 530 ml हो गया। इस 530 ml में हमें निकालना है कि H2SO4 का क्या क्या मोलरता रही। अब मोलरता में तो अंतर आएगा ही, मोलरता में क्या होगा, अंतर आएगा ही। ये तो 30 ml में तो 5.5 ज्यादा था, अब क्या हो गया, 530 ml हो गया। और इस 530 ml में अब हमें देखना है कि कितने के लिए कितनी मोलरता होगी उसकी, ठीक है ना? तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा मैं आप लोगों को, ये इस प्रकार, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 से, M2V2। ये क्या है, यहां पर m देखोगे तो m इसका मोलर मास, किसका, सॉरी मोलरता, किसकी मोलरता, जो पहले वाला विलियन है, जो दिया हुआ विलियन है, इसकी मोलरता कितनी है, ठीक है ना? यहाँ पर m1 कितना है, मोलरता कितनी दे रखी है, v1 कितना है, आयतन कितना है, आयतन भी दे रखा है। और ये दूसरा वाला जो विलियन जब बनेगा, जो बनने के बाद जब 500 ml हम क्या करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, तो उसके बाद आएगा M2V2, ये M2V2 है। ये तो पहले है, जब पहले से बना हुआ विलियन है। तो देखो इसको शुरुआत में यदि देखेंगे तो यहाँ M1 कितना है, यदि हम देखेंगे तो M1 निकालेंगे इससे, इस वाले से निकालेंगे बेटा, है ना? तो M1 कितना है, मोलरता कितनी है इसकी, ये दे रखी है 0.5 m, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। V1 आयतन कितना है, V1 यहाँ पर आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 30 ml, ठीक है ना? M2, इसके बाद मोलरता कितनी होगी, तो मोलरता ये तो हमें ज्ञात करना है कितनी होगी, है ना? और इसमें देखोगे V2, V2 मीन्स आयतन, तो V2 कितना दे रखा है, V2 हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 500 ml दे रखा है। 500 ml यदि हम उसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, ऐसी दशा में अब इसका मान यहाँ रख लेंगे, कितना है, 0.5, है ना, इंटू 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, M2 हमें ज्ञात करना है, और V2 कितना आ जाएगा, 500 ml। तो वैसे हम आसानी से कर लेते हैं बेटा, देखो कैसे, ये M2 हमें ज्ञात करना, तो इसको नीचे यहाँ भाग में ले आएंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि M2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.5 इंटू 30 और अपॉन कितना आएगा, 500 ml, ठीक है ना? इस दशमलव को हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, 5 गुणा गया 30 और बटे में क्या कर देंगे, 5000 हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो, अब 500 हो गया, है ना? देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणा गया 3 बटे 500। तो देखो बेटा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस 5 से 5 को काट सकते हैं, लेकिन अभी 2 जीरो और है, तो यहाँ पर 3 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 है, 5 कम 5 ही तो हुआ, 5 से 5 को काट दिया, है ना? 500 कट गया, यानी कि 100 को 500 से 100 से काट देंगे, है ना? अब 100 का भाग हमें क्या करना, 3 में देना, तो 100 का भाग हमें 3 में देना होगा, तो भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 30 हो गया, अभी भाग नहीं जा रहा, क्योंकि ये 30 है और ये 100 है, तो हम एक जीरो और लगाएंगे, एक जीरो लगा, अब चले जाएगा, देखो 100 का 3 गुना, यानी कि 100 3 300, इस प्रकार से जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.03 m,
ये मोलर आ जाए, ये इतना मोलर बिलियन होना चाहिए। कितना हो गया? बिलियन की मोलरता कितनी हो जाएगी? देखो पहले कितनी थी? पहले कम थी देखो 0.5 था, अब कितनी हो गई? 0.03 हो गई। यानी कि मोलरता और कम हो गई। ये और कम है बेटा, इतना पहले ज़्यादा थी मोलरता, अब कम हो गई। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हमने पानी मिलाया, उसको डाइल्यूट हो गया, इसलिए अंतर आ गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से हमें ज्ञात कर सकते हैं। एक फ़ॉर्मूला ये भी है।